अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचस्थ पूज्य महात्मागण, यत्र तत्र से एकत्र हुए पूज्य गुरुजन, विद्वतजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों की अंतःकरण में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, हमारे श्रद्धेय राम लखन बाबू सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के द्वितीय पाली में हम लोग संत महात्मा की अनुभूत वाणी को सदग्रंथों से सुन रहे हैं। सज्जनों, यह ज्ञान यज्ञ जो है, भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में कहा, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। इस सत्संग यज्ञ से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई यज्ञ नहीं है। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बारे में तो कहना ही क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है कि धुंधकारी जब प्रेत जोनि में चला गया था तो यही सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा अर्थात सत्संग, राम कथा कहिए या श्रीमद् भागवत कथा कहिए या सत्यनारायण कथा कहिए, बात एक ही है। तो यह जग जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसका तो विशेष ही महत्व है। राजा परीक्षित जीवन भर राजकाज चलाया। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित के मन में हुआ, जीवन भर तो मैं राजकाज को चलाया और इस संसार से अब मैं चला जाऊंगा, तो तैयारी तो किया ही नहीं। तैयारी करना पड़ता है। जब हम लोग दिल्ली प्रस्थान करते हैं या कहीं कुटमैती जाते हैं तो तैयारी करते हैं, तैयारी करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर का जो हम त्याग करेंगे, इससे पहले तैयारी करना पड़ता है। तो राजा परीक्षित के मन में हुआ, मैंने तो कोई तैयारी की ही नहीं, राजकाज बेटा बेटी के फेर में समय को बर्बाद कर दिया। ईश्वर का भजन साध जाता है, वह भजन तो मैंने किया ही नहीं। अब क्या हाल होगा मेरा? 84 के चक्र में जाना पड़ेगा, गधा घोड़ा चिल्लर मच्छर की शरीर में व्याकुल हो गया। उसी समय राजपाट का परित्याग कर दिया और नदी के किनारे बस मतलब सन्यासी बन गए। जब तक संसार का त्याग नहीं करेंगे, संसार से आसक्ति को हम लोग नहीं हटाएंगे, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि मियाँ नजीरवादी एक मुसलमान फकीर थे, उन्होंने लिखा, कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं,
शागिर्द नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ जबर नहीं, आज़ाद नहीं, शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं, हैं जो दुनिया की जितनी बातें सब भूल गए, कुछ याद नहीं। जब दुनिया की सारी बातों को भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो उसी समय परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो दुनियादारी का ख्याल छोड़ करके, परित्याग करके नदी के किनारे राजा परीक्षित चला गया। और उस समय सभी ऋषियों ने सोचा अब तो यह त्यागी हो गया है, अब तो अनुरागी है ही नहीं, त्यागी है, उसको ज्ञान देना चाहिए। तो सभी संत महात्मा लोग उसके पास पहुंचने लगे। तो सबसे यही कहते थे, मेरे पास 7 दिनों का जीवन है, इसी 7 दिनों के जीवन में ही हमको आप मुक्ति दिला दीजिए। तो सभी महात्मा यही कहते थे, मैं तो 1000 वर्षों से, 20 वर्ष से, 50 वर्ष से, 100 वर्ष से मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। आप 7 दिन में ही अपना कल्याण करना चाहते हैं। उसी समय व्यासदेव मुनि के पुत्र सुखदेव मुनि पहुँच गए। और सुखदेव मुनि पहुँच गए। और जैसे ही सुखदेव मुनि पहुँचे तो सभी जितने भी महात्मा लोग थे उस सभा में व्यासदेव मुनि भी थे, सबके सब खड़े हो गए सम्मान करने के लिए, क्योंकि जो संत होते हैं सबसे बड़े होते हैं, बेटा ही क्यों न हो। व्यासदेव मुनि के पुत्र का नाम ही सुखदेव मुनि है, लेकिन है ज्ञानी। सभी महात्मा लोग खड़े हो गए तो व्यासदेव मुनि भी खड़े हो गए। तो उस समय जा कर के प्रणाम किया, राजा परीक्षित मेरे पास तो 7 दिनों का जीवन है, इसी में मेरा कल्याण कर दीजिए। तो सुखदेव मुनि ने कहा 7 दिन तो बहुत हो गया, 1 घंटा में ही कल्याण हो जाएगा। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा, लेकिन प्रेम से सुनना होगा, तन मन धन सब कुछ समर्पण करके सुनना होगा। 6 दिनों तक कथा सुनाया, फिर भी उसका मन विचलित था, कभी मकान में, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, दुनियादारी की बातों में मन चला जाता था। तो उस समय राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो, एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। शिकार करते करते संध्या हो गई, अंधेरा छा गया। तो अंधेरा छा गया तो राजा साहब के मन में हुआ, रात्रि है, कुछ सूझता नहीं है, राह का पता नहीं चल रहा है, रात्रि को यहीं बिता लेना चाहिए। इसलिए रात्रि बिताने के ख्याल से वे सुरक्षित स्थान को खोजने लग गए, ढूंढने लग गए। संजोग से एक कुटिया मिल गई, कुटिया। और उस कुटिया में जाकर के देखा एक बीमार व्यक्ति सोया हुआ है। अब बहुत दुर्गंध आ रही है कुटिया से, क्योंकि वह व्यक्ति उसी में पैखाना भी करता था, अब मलमूत्र भी त्याग करता था, थूक भी फेंकता था, इसलिए कुटिया से दुर्गंध आ रही थी। तो राजा साहब के मन में हुआ, इतनी दुर्गंध आ रही है, एक बार तो मन हुआ कि यहाँ पर मैं निवास नहीं करूँगा, लेकिन पुनः सोचा राजा साहब ने, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो बाघ खा जाएगा, हिंसक जीव जंतु खा जाएंगे, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान को बचा लेना चाहिए। जैसे विश्वामित्र मुनि जब अकाली हो गई थी तो डोम के घर में जाकर के मांस खाना पड़ा था, कुत्ता का मांस खाया था। एक व्यक्ति ने पूछा था एक महात्मा जी से, मांस खाना चाहिए का? दुनिया में कुछ खाने के लिए नहीं मिले तो खा लेना चाहिए।
अगर दुनिया में कुछ खाने के लिए नहीं मिले तो आप मांस खाइए, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बहुत चीज़ खाने के लिए है तो मांस नहीं खाना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो राजा साहब के मन में हुआ जान को बचा लेना चाहिए, किसी तरह नाक मुंह बंद करके रात्रि निवास करूंगा, सुबह उठ करके चला जाऊंगा। तो राजा साहब ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, मैं भी यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो मैं इसमें विश्राम करूँगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं विश्राम करने नहीं दूंगा, मैं इसमें विश्राम करने नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा कोई मुसाफिर आता है, कहता है रात्रि भर इसमें रहूँगा, लेकिन सुबह जाना चाहता नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है और तब वह निकलता है, इसलिए मैं आपको रहने नहीं दूंगा। राजा साहब ने कहा, मल मूत्र है, दुर्गंध आ रही है इसमें से, कौन इसमें रहेगा, कौन बेवकूफ़ इसमें रहना चाहेगा। सुबह जैसे ही होगा मैं उठ करके भाग जाऊंगा, कौन रहेगा यहाँ पर। कहा देखो, कहते तो ठीक हो, लेकिन उस समय लड़ाई झगड़ा होगा, उस समय नहीं जाओगे। तुम भी मुसाफिर हो, अब वह भी मुसाफिर ही था, लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, तब निकला वह कुटिया से। राजा साहब को कहा ठीक है रह जाइए, लेकिन सुबह उठ के चले जाइएगा, लेकिन आप जाइएगा नहीं। राजा साहब कुटिया में चला गया और दुर्गंध आ रही थी उसमें से, मलमूत्र पैखाना उसी में करता था, पेशाब भी करता था। नाक बंद कर लिया, नाक बंद करके बैठ गया, निद्रा आएगी, नाक बंद करके बैठ गया। कब तक नाक बंद करेगा? धीरे 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 नाक पर से कपड़ा हट गया, अब दुर्गंधी लेने लग गया। अभ्यास हो गया, धीरे धीरे अभ्यास हो गया। जैसे डोम के यहाँ आप देखेंगे खोएर है, शुगर भी है, दुर्गंधी आती है, लेकिन डोम मज़े से दाल भात तरकारी खाता, हम लोग नाक बंद करके निकल जाते हैं। उनको अभ्यास हो गया है न, अभ्यास हो गया। हम लोगों को भी अभ्यास हो गया है, विषयों की दुर्गंध है, लेकिन उसको सूंघने में हम लोग मस्त हैं न, अभ्यास हो गया है, विषय भोगने का अभ्यास हो गया है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द पंच विषयों में दुख है, ये विष है, लेकिन विष खाने का अभ्यास हो गया है न, इसलिए विष भी मीठा लगता है। तो राजा साहब अब नाक खोल दिया, आराम से सेंट ले रहा है, कोई कष्ट नहीं। सुबह हुआ तब उसी में पड़ा है। बूढ़ा व्यक्ति कहा अब निकलिए। अब राजा साहब निकलना ही नहीं चाहते, और रहने दीजिए। कहा मैं पहले ही कहा था, जो भी कुटिया में आता है निकलना चाहता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है तब निकलता है वह मुसाफिर। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा, बेवकूफ़ मुसाफिर कौन था? वो बेवकूफ़ मुसाफिर कौन था? कुटिया में मैला था, थूक खखार था, वो सूंघ रहा था आराम से। कहा वो तो तुम ही हो, वह मुसाफिर तुम ही हो। यह कुटिया है, मानव का सिर क्या है? कुटिया है, इसमें पैखाना भी है न। रस रज रक्त मेद मज्जा अस्थि वीर्ज सब धातुओं से बना हुआ शरीर है, इसी में जीव का निवास है। यही कुटिया है, इसी कुटिया में जीव रहता है। और जीव तो मुसाफिर है न, जीव को मुसाफिर कहा गया है न। मुसाफिर जइयो कोनी और, मुसाफिर जीव को कहा है। और जीव मुसाफिर को परमात्मा तक की यात्रा करनी है तो पहले तैयार होना होगा। तैयारी कर लीजिए तब यात्रा कीजिए। तैयारी किए ही नहीं है, यात्रा करना शुरू कर दिए। तो सुखदेव मुनि को तैयारी करवा, 7 दिन के अंदर तैयारी करा रहे। 6 दिन तक मन संसार में रम रहा था। जब सुखदेव मुनि ने समझाया कि देखो यह मलमूत्र की खान है कुटिया, और फिर भी तुम इसी में रहना चाहते हो, इससे निकलना नहीं चाहते, अरे इससे निकल जाओ,
कहाँ निकल जाएं? 9 द्वार से 10वें द्वार में चले जाएं? नहीं, 10वें द्वार में चले जाएं, यही निकलना हुआ। जीवन काल में ही निकल जाइए कुटिया से। तब राजा परीक्षित से कहा, आप तन मन धन सब हमको दे दीजिए। सब कुछ दे दिया। अब कथा सुना रहे हैं, उसका मन कभी धन पर, कभी बेटा बेटी पर, कभी पत्नी पर का, सब कुछ जब दे दिया है, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सब कुछ जब समर्पण कर दिया तो उधर क्या देख रहा है? तुम्हारा तन भी मेरा ही है, मन भी है, धन भी मेरा, सब कुछ मेरा है। उधर से हटाओ दृष्टि को, सब ओर से दृष्टि को हटा लेंगे, मन को हटा लेंगे तो उसी समय ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। उसी समय क्या होगा? परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो गाते रहते हैं, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। कहते तो हैं लबरा की तरह, कहता पे करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। कहते तो हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। कहते कुछ है करते कुछ है, कैसे लाभ होगा? कैसे भगवान का दर्शन होगा? दर्शन नहीं होगा। इसलिए सब ओर से मन को हटाना होगा। तो यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसी से कल्याण राजा परीक्षित का भी हुआ था। सत्संग सुनते सुनते मन जो है, मन का सुधार हो जाता है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती की धारा बह रही है इलाहाबाद में, वहाँ जब स्नान करते हैं तो शरीर पवित्र हो जाता है। यह जो है इसको भी तीर्थराज ही कहा गया है। बाहरी सत्संग जो है तीर्थराज है। यहाँ पर सुनने से क्या होता है? संतवाणी को सुनने से मन पवित्र हो जाता है। यहाँ मन पवित्र हो जाता है, वैराग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ बैठे रहेंगे तो वैराग उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुराग की बात नहीं होती है, वैराग की बात। संसार नश्वर है, माया है, इन सब बातों को सुनाया जाता है। असल में बात तो सत्य ही है, लेकिन लोग तो समझते ही नहीं हैं। लोगों को बात समझ में आती नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इनके यज्ञ करता हमारे श्रद्धेय राम लखन बाबू हैं। सबसे बड़ा यज्ञ है। इस जग से बढ़कर दुनिया में कोई जग ही नहीं है। यह जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यह संत मत का सत्संग इसको कहते हैं। संत मत का सत्संग है। संत मत मतलब में ही मत नहीं है, संत मत। दुनिया के जितने भी संत हैं, मत का अर्थ होता है विचार। दुनिया के जितने भी संत हैं और भगवंत हैं, उनका जो विचार है वही संत मत है। यहाँ पर बाबा कबीर के विचार को सुनाया जाता है, रामानंद जी महाराज के विचार को सुनाया जाता है, संत पलटू दास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, भगवान राम के विचार को सुनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के विचार को सुनाया जाता है, भोले बाबा के विचार को सुनाया जाता है कि भोला बाबा का क्या कहना है। यही तो संत मत है। रामायण के विचार को, महाभारत ग्रंथ के विचार को, श्रीमद् भागवत महापुराण के विचार को सुनाया जाता है। ये मनमत संस्थान नहीं है, ये संत मत है। परम पुरातन, परम सनातन,
ये वैदिक मत है, संत मत। वेद के विचार को सुनाया जाता है। हम लोगों का प्राचीन ग्रंथ है वेद, और वेद में क्या लिखा हुआ है वही सुनाया जाता है। यहाँ पर वेद में लिखा हुआ परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करने की आवश्यकता है।